राजकुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं और अपने गाइस चाइना के अंदर से गाइस चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप किस तरह से चांद पर गए हैं, साउथ पोल पर किस तरह से गए हैं, वो सारा डाटा आप हमें दे दें और हम भी चांद पर जाना चाहते हैं। गाइस इतनी बड़ी रिक्वेस्ट चाइना ने फर्स्ट टाइम की है इंडिया से। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि उनकी क्या राय है, आइए मिलकर जानते हैं। सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। सर नाम आपका? कमरोजमा ढिल्लों एडवोकेट जी। जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है, हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच गया और हम कहाँ पे हैं? हम तो बहुत पीछे चले गए हैं, बल्कि खाना जंगी शुरू हो गई है। ये जो बिजली के बिल आए हैं, लोगों ने एक दूसरे को मारना कत्ल करना शुरू कर दिया है। बल्कि इवन डैट जो मुल्क में खाना जंगी होती है ना, नफ़रत का आगाज़ हो चुका है। बल्कि अब क्या होगा, जो आने वाला नज़र आ रहा है वक्त, ये लोग एक दूसरे को मारेंगे। बिलों की गुंजाइश नहीं है। जिसका घर किराए पर है वो अगर 40,000 या 50,000 बिल आ गया तो मर जाएगा, उसके बच्चे मर गए हैं भूखे, लोग रो रहे हैं और रोज़ाना देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले 2-3 महीनों में जो है ना, ये जिस तरह ये फ्रूट बेच रहा है, बेचारा क्या करेगा? 20,000 घर का किराया, 30,000 अगर बिल आ गया तो मर जाएगा। तो ये हालात चल रहे हैं। सर पड़ोसी मुल्क जिससे हम अलग हुए थे तरक्की करेंगे कह के, वो तो चांद पर चला गया, दुनिया उससे मदद मांग रही है। उसकी तरक्की करने के पीछे क्या राज है? बहुत राज उसके पीछे। बांग्लादेश हमसे जो था, जिसे कहते थे कि यहाँ से पटसन की बू आएगी, वो देखें उसकी करेंसी हमसे डबल हो गई है। इंडिया हमारा दोगुना आगे चला गया है। और पूरी दुनिया में बदनाम कौन है? पाकिस्तान बदनाम है। क्यों बदनाम है? इसीलिए कि एक तो हमारे लोग जो है ना, जिस तरह ईमानदारी से काम करना चाहिए उसमें भी हम में भी कमी है, ये बात भी है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना, बैठ गया है, गवर्नमेंट का कोई निज़ाम नहीं है, खाना जंगी का माहौल हो गया है इधर। जी बिल्कुल सर। अब सुपर पावर चाइना ने इंडिया को कहा कि भाई आपने जो स्पेस मिशन भेजा था, कि ये चाइना देखिए सुपर पावर माना जाता था, वो भी अब इंडिया के पास आकर कह रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी आपने यूज की, जिस तरीके से आप ये साउथ आज पोल की पर गए, बात नहीं हम भी है। जाना चाहते हैं। पाकिस्तान आज हम कभी भी बात करते हैं कि इंडिया इंडिया से से मुकाबला मुकाबला नहीं कर क्या कर सकते सकते हैं थे, मुकाबला? बिल्कुल भी नहीं, नो डाउट। क्योंकि ये हालांकि भूल हमारी गए हैं आबादी जो कि आज रजिस्टर्ड तक है वो तो कम इन्होंने है, लेकिन 4 जंगें अनरजिस्टर्ड मेरा छेड़ी, ख्याल है तो 25-30 चारों में करोड़ के इन्होंने करीब मात होगी। खाई। और हमारे 4 सूबे हैं, इंडिया के 32 सूबे हैं, लेकिन वो 32 सूबों को भी कंट्रोल कर रहा है। और आईटी में जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमसे वो इंडिया, ये हमारे साथ नेबर कंट्री है, 40 साल आगे है। हम 40 साल इंडिया से पीछे हैं। बाकी कंट्री का तो मुकाबला भी हमने क्या करना है। और आइंदा जिसने भी जाना है, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। हमें बताएं चाइना के अलावा हमारे किसके साथ ये ताल्लुकात बेहतर 40 हैं? साल नहीं पीछे ये है, खारजा पॉलिसी ये जो है 100 ना, उस साल पर मैं पीछे डिस्कस है। नहीं करना और ये चाहता। जब हमारे मुकाम वो पे इस तरह है आएंगे कि तो इंडिया हम चूँकि इनसे बहुत और बड़ा 100 साल मुल्क आगे है, चले जाएंगे। उसके साथ हर मुल्क चाहता है कि जो बड़ा आबादी वाला मुल्क हो, वहाँ उनकी चीज़ें जो बिकती हैं, तो ये उसमें ये आंसर भी शामिल है। और सारा दूसरी खारजा दुनिया को पॉलिसी ये होती है। पता है खारजा पॉलिसी कि की बात छोड़े, टेररिस्ट कहाँ हम से मुल्क में जो ऑर्गेनाइज किए इंटरनल जाते पॉलिसी है हैं ना, वो और दुरुस्त कहाँ हो जाए तो हम पलते आगे जा सकते पनपते हैं। हैं। सर हर एक मुल्क के अंदर हम बदनाम हो रहे हैं। अभी अमेरिका के अंदर से भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर थे जो कि टेररिस्ट हमलों में शामिल हुए। दूसरी तरफ इंडिया से न्यूज़ आती है कि आने वाले टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका के, वो इंडियन बनेंगे। सर उनमें और हमारी सोच में कितना डिफरेंस है? हम शामिल हो रहे हैं, हमारे नाम आ रहे हैं टेररिस्ट हमलों में, और उनके नाम आ रहे हैं कि भाई मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे वो। टेररिज्म के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत आगे है। टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। कैसे? लेकिन उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि मीडिया पे कोई खबर आने नहीं देते। हमारा मीडिया जो है, वो हमें ज़्यादा जो बयान करता है, इस वजह से जो है हमने टेररिस्ट की। दूसरी बात ये है कि हमें अपना इमेज बनाना चाहिए बाहर की दुनिया में। मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी आपको। हम अगर हमारा मीडिया बताता तो दुनिया का मीडिया तो इंडिया का बता सकता है ना। अगर हम नहीं भी बताते, अगर वो नहीं भी बताते, तो दुनिया तो बताए कि इंडिया टेररिस्ट है। लेकिन दुनिया तो वहाँ पर तो इंडिया के उठा। अभी देखें कि ये अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, एक मीटिंग होती है ब्रिक्स की, वहाँ पर बेस्ट लीडर का खिताब दिया जाता है नरेंद्र मोदी को, इंडिया को। इसरो पर कामयाबी मिली है। अब आने वाले कुछ टाइम के अंदर बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे टॉप जीडीपी वो इंडिया की होगी। सर क्या वो बात है, हम कहाँ हैं? देखें मेरी बात सुने, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल्ड है, अवाम जो है उनकी पुअर है, हमारी अवाम अमीर है। गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। और कोई भी बात जो है, अब मैं करूँगा बात तो किसी और तरफ निकल जाएगी। यहाँ तो डेमोक्रेसी का नाम है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो जब कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा तो यही चीज़ें होंगी सर ना। आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है, तो सर यहाँ पर जो बिलों के लिए आपने पहले बताया था, अपनी बात में ही खुद बताया था कि बिलों के लिए यहाँ पर खाना जंगी चलेगी, तो ये अमीर आवाम के पैसे कब तक रहेंगे? मैं बताता हूँ। देखें इंडिया जो है ना, जितनी मैन पावर पूरी दुनिया में
अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में और आईटी टेक्नोलॉजी में एक टाइम आ गया था कि हर मुल्क प्रोजेक्ट करना चाहता था इंडिया से। हमसे तो प्रोजेक्ट कोई नहीं करना चाहता था। अब करना चाहता है? नहीं, अब भी बताता हूँ ना। अब इंडिया ने भी कोई ऐसे घपले किए हैं जैसे थोड़ा सा बूस्टअप हमारे कंट्री में आया है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले? इस पे मैं ये बताऊंगा। असल में एक्चुअल बात ये होती है कि जो आईटी में है ना, आईटी में क्राइम अब जो जुर्म शुरू होना शुरू हो गया है। जो पहले मैनुअल होता था साइबर में, वो आईटी में आना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में इंडिया ने भी फ्रॉड किए हैं। ये तो अच्छी और बुरी चीजें चलती हैं ना सर। हाँ। सर अगर मैं बात करूं हमारी तरफ, हमारी ज्यादा काम नाम बुराई में उनकी चलो एक मुल्क हो, एक सिटी हो, एक कंट्री हो जहां पर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, वहां पर ये चीज छोटी मोटी चीजें तो चलती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क पूरा ही ठीक है या हमारा मुल्क सारे खराब है। अच्छे बुरे लोग हर तरफ होते हैं कि नहीं होते? देखें, उनकी कमांड एंड कंट्रोल है। उनका जो वजीर आज़म होता है, उनका एक जो जर्नैल होता है, उसके पास 1000 सीसी गाड़ी है। हमारे इधर जर्नैल के पास जो है अनलिमिटेड कोई 5000 सीसी गाड़ी है। ठीक है ना। उनके जर्नैल की वो इनको जब सच्चाई इधर आते हैं बर्दाश्त नहीं पाकिस्तान है। में तो उनकी आंखें खुल ये जाती हैं बोल रहे कि हैं यार इंडिया हमारी फ्रॉड 80,000 करते तनख्वाह हैं है, पूरी इनका दुनिया जर्नैल जो में। है ये तो अरबों इनको खरबों का में है। नाम भी गिना बस देते इससे ज़्यादा मैं कौन सा थैंक यू फ्रॉड आपका हमने शुक्रिया। किया है। बहुत शुक्रिया और गाइस, आप इनके लोगों तो ने न देखा। जाने कितने लास्ट पे फ्रॉड इन्होंने के बता ही दिया कि केसेस क्या डाले मसवाद है, हुए क्या हमारे जो यूएनओ में। बेनिफिट ना होने के पीछे। आइए तो चलते यही किसी और है की कि तरफ, ये उनकी लोग भी राय सच्चाई लेते से हैं। भागते रहते हैं, नाम आपका? या तो फिर इन्हें पढ़ाया नहीं जाता है या वहाँ की न्यूज चैनल ये बताती गिनीज नहीं बुक है। ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, किस बात पे लिया हुआ? मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला मुतारफ कराया पूरी दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा ताला हाँ बनाया, जी, कितने किलो का था? 102 केजी। ओए होए 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 होए। गूगल खोले ना तभी आ जाएगा अच्छा, मैं गूगल में सर्च करता हूँ आपको, आप आ जाएंगे। इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आपने? शेख जफर इकबाल। दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया। हाँ जी। जबरदस्त हो गया सर। क्या हालात हैं आपके? आपने तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम भी तो रोशन किया। क्या हालात चल रहे हैं? पाकिस्तान के लिए तो जान हाजिर है। पाकिस्तान है तो मैं हूँ, मेरी वाम है। लेकिन इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, मैं क्या बताऊँ। बहुत महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा। बहुत एंड हो गया है यार, एंड हो गया। बस अल्लाह ही है निज़ाम चला रहा है। वो कहते हैं ना, कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, ये हकीकत है। ये सोचा था कभी पाकिस्तान में भी रह के ये हाल आएंगे? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। बस मजबूरी है, क्या करूँ। सर दुनिया चांद पर पहुंच गई। दुनिया क्या, हमारा दुश्मन चांद पे पहुंच गया, हम नीचे जा रहे हैं। हम डॉलरों के पीछे पड़े हुए हैं, हम ये बस सियासतदानों के पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह इस मुल्क को कुछ करे, रहम कर दे। अल्लाह ने तो बना दिया पाकिस्तान। सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आने वाले टाइम के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है। इकोनॉमिकल। नो 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 नो, सुपर पावर इंशाल्लाह। इन्हें दुनिया को चांद पे पहुंचने से कोई पाकिस्तान दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान इंडिया चांद पे पहुंच गया। बस इस बात से इन्हें परेशानी है, ये पाकिस्तान कर कह रहे हैं। और ये बंदे जो बात कर रहे हैं, ये सच में गिनीज बुक में इनका नाम है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान जमहूरिया 102 केजी के छोड़े लॉक नहीं है कुछ भी बनाए इसके पल्ले। ये तो बस ये हमारे और इनकी हालातें देखिए पल्ले कि छोड़ेंगे आज ये तो रोड पे किस मुसलमानों तरह का क्या अल्लाह ताला भी उसका साथ देगा भिखारी जो की अपनी तरह मदद चल करता रहे है। हैं। हम तो अपनी और मदद क्या नहीं बता करते। सकते अल्लाह हैं। ताला हदायत दे दे, बस अल्लाह इनको हदायत दे दे। हमारे सिर्फ इंडिया के नाम पर जज्बाती होने से क्या हो जाएगा सर? हमें अपने तैयारी तो करनी चाहिए ना। नहीं नहीं, वहाँ के सियासतदानी से मेरी तो जान आता खराब है है। यार। खाली जान देने से नहीं एक सर, कहावत अपने सुने पैसा, होंगे अपना कि माल, जैसा अपना आवाज वक्त, अपना वैसा अपनी सबसे पहले हुक्मरान, सिंसेरिटी, जैसा इस मुल्क के लोग साथ हुब्बुल वैसी वतनी। सरकार। मेरे पास वहाँ के पैसा लोग होगा, भी पैसा इसी भी तरह के कमा हैं मैं और तो यही पता नहीं किसको चाहते फॉलो हैं। कर रहा हूँ। मुझे वहाँ तो से वोट अफसोस पाए है जाते हैं कि कश्मीर मुझे के नाम पे। हुकूमत पाकिस्तान है उसने जो कहा हिंदुस्तान कभी की का तरफ आवाज से कश्मीर है क्यों नहीं उसके अता ऊपर, किया। अगर वो ऐसे दे कश्मीर देते का हैं। नाम नहीं दे तो उनको देखें वोट भी गिनीज बुक नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेंगे। में मेरी तस्वीर है कि नहीं। बाकी आपने गिफ्ट में अपना नाम भी रखा है। आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के लिए जिसने एटम बम बनाया उसके लिए उसको क्या दिया? मैंने अपना नाम नहीं रखा। सबसे पहले उसमें लिखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज द बिलो, फिर आया शेख जफर। जिसने इस मुल्क के लिए एटम बम दिया उसके लिए क्या किया हमने? उसको सड़कों पर मार दिया हमने? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। ऐसा आपको नहीं पता? मेरे इल्म में नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इतना नहीं इनको बेकदर नहीं पता है कि सुपर पावर कौन है। सुपर पावर इन्हें पता है हीरो को तो हमने पाकिस्तान हीरो बनाया ही नहीं ना। नहीं। है। अल्लाह में जेल अगर करवा इतने अथी है, डॉक्टर कदीर खान की डॉक्टर कदीर ताकत है, हाँ यार, तो पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल क्यों नहीं देते? उसके देखिए माल रोड कैसे पर कैसे सड़कों नमूने पर पड़े घसीट घसीट कर हैं पाकिस्तान में। अल्लाह अकबर। मेरे यहाँ तक कि इन्होंने कैसे गिनीज कह दूं?
बुक में अपना नाम अब्दुल सलाम के दर्ज साथ करा क्या किया चुके जिसने हैं। स्पेस एजेंसी फिर भी बनाई थी इनकी पाकिस्तान की? सोच पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ही रहेंगे। बात है, मुझे तो मैं सादा सा बंदा हूँ। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मेरे बाप ने अमृतसर से जलंधर हम के इधर सुपर आए पावर हैं नहीं और हैं, लेकिन कुर्बानियाँ सुपर दी हैं, पावर की ओर पाकिस्तान बढ़ के लिए रहे हैं कुर्बानियाँ दी हैं। और हम बहुत जल्द अमृतसर के उम्मीद रहने है नहीं है। अब शालमी मेरी कि सुपर दुकान पावर है, की ये वारस रोड में मेरा रेस में घर है। हम भी उनके बस आसपास गुजारे की होंगे। बात है कि गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे अफसोस है कि यार मेरे जैसे बंदे का गुजारा इस तरह हो रहा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शायद बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ पर पता है आटा कितने का किलो मिल रहा है? यहाँ पर कितने का किलो है? यहाँ तो 180 रुपये किलो है। 180। वहाँ पर 25 रुपये केजी आटा है। यहाँ पर कुकिंग ऑयल कितने का किलो है? यहाँ 525 रुपये का। 525। वहाँ पर 60 रुपये केजी आटा है। अल्लाह इन्हें मेरे इल्म में नहीं है। पता नहीं आज का मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा खुश होगा या इंडिया में? पाकिस्तान में अब मुझे बताएं, अब मैं और आप चलते हैं दो। सर एक मिनट बात सुनिएगा। एक चीज़, एक बंदे को आटा 25 रुपये केजी मिल रहा है, एक को सर 180 रुपये केजी मिल रहा है। खुशहाली जिस कहाँ न्यूज पर के होगी? लिए जहाँ जान पर देते खुशहाली होगी वहाँ हैं पर आतंकी के खुशी रूप भी में। होगी। सिंसेरिटी है आतंक फैलाना, कोई गमी भी होगी। और इसके सिवा इनको क्या कुछ लगता है कि नहीं आपको आता है। मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान कहाँ पर खुश होगा, यहाँ पर या इंडिया में? नहीं खुश नहीं पाकिस्तान बनया इस्लाम ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਬਾਏ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਨ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਦਲਾਜ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ मैं करोड़ों तो चंगा ही अल्लाह तेरा शुक्र है लेकिन और यहाँ मुसलमान खुश है, जबकि वहाँ मुसलमान तो बात बेहतर पाकिस्तान कर ले, में पड़ोसियों के साथ सुलह कर ले। आटो की लाइन में लग के मर रहे हैं, बिजली के बिल को लेके लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब इन्हें पते नहीं होते, ये पता होते हुए ये लोग कुछ बताना 4 नहीं जंगें लड़ चाहते ली हैं, हैं। 4 जंगों का नुकसान। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।